आज की वीडियो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। फर्स्ट सम, 3 dice आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6। तो 3 पासे फेंके जा रहे हैं और 3 पासे फेंकने पे एटलीस्ट एक 6 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से है, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ 6 डाइस इज 6 × 6 × 6। एक डाइस की पॉसिबिलिटी होती है 6, तो फिर या एक आएगा या 2 3 4 5 या 6। तो ये आउटकम होती है। 2 डाइस की होती है 6/6 और 3 डाइस की होगी ये तो हुई उसकी टोटल आउटकम। गेटिंग एटलीस्ट 1 6, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका बेस्ट कंसेप्ट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो 6। एक भी 6 ना आए उसे 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो 6 इज 5/6। एक भी 6 ना आए, मतलब 1 2 3 4 5 आए तो ये 5 आ जाएंगे, 6 नहीं आएगा। तो ये बन गया 5/6। ये एक डाई की बात हो रही है। अगर 3 डाइस की बात होगी तो इसका क्यूब बन जाएगा, 5/6 का क्यूब हो जाएगा, तो वो आंसर बनेगा 125/216। हमें चाहिए एटलीस्ट 1 6। ये बना है कि नो 6, तो उसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये इसका आंसर आएगा 1 माइनस 125/216, तो ये बन जाएगा 91/216। सेकेंड सम, 3 dice आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज इवन। 3 पासे फेंके जा रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका जो जोड़ है वो इवन होना चाहिए। तो 3 है, अगर एक में मान लिया जाए 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए और इसमें 2 आ जाए, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट इसका इवन। मतलब 2 में अगर ऑड भी आ रहा है तो भी, अगर एक में भी इवन आ गया तो वो उसे सारे को इवन कर देगा। अगर तीनों इवन है तब भी इवन, 2 में इवन, एक और तब भी इवन। अगर तीनों ही ऑड आते हैं, 1 3 और 5, तो उस केस में ही जो उनका जोड़ है, प्रोडक्ट है, वो ऑड रहेगा, बाकी सारी केसेस में इवन आएगा। तो इस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट इज इवन व्हेन एटलीस्ट 1 die इज इवन एंड प्रोडक्ट इज ऑड व्हेन ऑल 3 dice आर ऑड। सो ऑड पॉसिबल आउटकम्स ऑन 1 die, उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। हम ऑड की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। एक डाई पे पॉसिबिलिटी क्या है ऑड आने की, 1 3 5, 6 में से ये 3, तो ये बन जाएगा 3/6, तो ये हो गया 1/2। तो तीनों डाइस पे ऑड ही आए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसी का क्यूब ले लेंगे, 1/2 का क्यूब ले लेंगे, वो बनेगा 1/8। तो प्रोडक्ट इज इवन, उसके लिए इसे हम 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम ऑड ले ली सारी की सारी, बाकी सारा उसमें जो आएगा वो इवन ही आएगा। तो 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8। तो इसका आंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी 7/8। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इवन, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 6। आज का सेकंड सम, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 blue balls. 2 balls are drawn without replacement. Find the probability that the second ball is red given that the first ball is blue. एक बैग में 5 रेड और 3 ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल्स एक के बाद एक निकाली जा रही हैं, रिप्लेस नहीं की गई कोई बॉल। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बॉल रेड है, ये गिवन ये है कि पहली बॉल ब्लू थी। इसका सोल्यूशन इस तरह से है कि दिया गया है कि पहली बॉल ब्लू है, तो ओरिजिनल बैग में पहले 5 रेड और 3 ब्लू बॉल्स थी, तो टोटल बॉल हो गई 8। उनमें से एक ब्लू निकल गई, तो टोटल रहेगी 7। अब 7 हमारे पास रह गई हैं और हमें एक रेड निकालनी है, प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है, तो वो 5 है अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/7। सेकेंड सम, नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 20, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 गिवन दैट इट इज अ इवन नंबर। 1 से 20 नंबर चूज किए हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मल्टीपल ऑफ 4 निकालने हैं, गिवन है कि वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर 1 से 20 हम निकाल लेंगे पहले, तो सारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये बनते हैं 10 नंबर, इवन नंबर बनते हैं 10, तो ये गिवन है।
तो इसको हम नीचे रख लेंगे। अब मल्टीपल ऑफ 4 इसमें कौन कौन से हैं, इसी गिवन में से 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है, ये मल्टीपल है। ये टोटल कितने बने, 5। तो इसको हम ऊपर रख लेंगे। तो इनको आपस में काट के 5 के टेबल से, तो ये बन जाएगा 1/2। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।